तो सबसे पहले मैथ्स, जी हां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स, जिससे डिप्लोमा के बच्चे दूर भागते थे बच्चों, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसमें बताऊंगा कि आप कम से कम ये सारी चीजें पढ़ के जाएं। ठीक है, तो मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स छांटे हैं बच्चों जिनको आपको हर हालत में पढ़ना होगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक फंक्शन। जितने भी बेसिक फंक्शन है बच्चों, साइन कॉस या फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन के साथ, उनका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कीजिए बच्चों। ठीक है, कुछ चीजों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन और कुछ फंक्शंस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल फॉर्मूले की तरह आपको कहीं पर भी मिल जाएगा बच्चों। उसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, पक्का वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों हर हालत में। ठीक है, कि मैक्सिमा डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे करते हैं, मिनिमम कैसे करते हैं बच्चों। उसके बाद सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले याद रखना, बहुत लंबा चौड़े फंक्शन को इंटीग्रेट करने मत बैठ जाना, बहुत ही सिंपल एक्स साइन एक्स को करके देखिए, एक्स कॉस एक्स को करके देखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स को करके देखिए, बस यही और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएशन में बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जरूर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, खास तौर से इक्वेशन ऑफ मोशंस में याद रखना बच्चों, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या मिलेगा बच्चों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जर्क। इस टाइप से आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, कैसे 2x2 मैट्रिक्स को आप जो है बच्चों लिखकर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। वो कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है बच्चों 10 11, बस उन्हें डायरेक्ट आपको याद करना है बच्चों, सीधा 10 11 बच्चों। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बच्चों, ये पूछा जा सकता है बच्चों। वेक्टर में आपसे बच्चों डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पूछी जा सकती है, यानी कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे रिलेट कर लेना बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, ये इस तरीके की चीज है। ठीक है, डायरेक्ट होते हैं बच्चों, याद रखना। उसके बाद बच्चों मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये आसान क्वेश्चन होता है इसलिए वही आएगा बच्चों। और न्यूटन रैप्सन का बच्चों फॉर्मूला, न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला। इसके अलावा बच्चों कुछ फंक्शंस की लिमिट्स भी देख लेना बच्चों, लिमिट्स और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, कंटिन्यूटी भी चेक कर लेना, कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर देख लें। तो ये तो है मैथ्स के बच्चों, कोशिश करना कि सबसे पहले यही पढ़ लें, इसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर आपको बताएंगे अब आप क्या पढ़िए। ठीक है, यही टॉपिक सबसे पहले कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट याद करने की, क्योंकि वहां सॉल्व करने का टाइम थोड़ा सा कम रहता है बच्चों।